अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहें, मज़े मेरे अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो फाइनली मेरी तैयारी हो गई थी पाकिस्तान जाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले अपने कपड़ों की पैकिंग की। उसके बाद मुझे कुछ काम था अर्जेंट ही, मेरे हस्बैंड ने टिकट करवा दी थी 2 दिन की। तो मैं चली गई सैलून में मुझे कुछ काम करवाना था, अपना हेयर कट करवाना था और मुझे बालों को कलर भी करवाना था। तो जिसके लिए मैं गई वहाँ पे, कुछ और भी मेरे काम थे जो मैंने करवाए। और पिछली बार भी मैं आई थी पाकिस्तान में, तो मेरे गले के साथ यही सीन हो गया था कि मेरा गला बैठ जाता है इधर आके। पानी भी मैं नेस्ले का यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी गला है जो वो बंद हो जाता है। मैं जितने दिन भी रहती हूँ मेरा यही हाल है। और मैंने अपनी सिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि वो आज मेरे व्लॉग में वॉइस ओवर कर दे। अस्सलाम। जैसे कि आपी ने आपको बताया है कि आपी का गला ख़राब हो गया पाकिस्तान आते साथ ही। ये आजकल मौसम भी ऐसा है, सबका गला ख़राब है, मेरा भी गला ख़राब हुआ है। तो आपी एयरपोर्ट के लिए तैयार हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं जल्दी एयरपोर्ट चली जाऊँ, वहाँ पे बच्चों और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लूँ। यहाँ पे आपी रेडी हो गई थी। आपी ने वीडियो तो व्लॉग वहीं पे बना लिया था, लेकिन आपी ने वॉइस ओवर ना पाकिस्तान में आके किया है। इसलिए आपी को मैंने बोला कि आपका गला ख़राब है, तो आपको गले में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपकी वॉइस ओवर में ना हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ पे फाइनली मेरी तैयारी हो चुकी थी। मेरा बोलने से भी ना गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसलिए मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो मैंने सिस्टर को बोला कि आप वॉइस ओवर करें। उसके बाद आप ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं और एयरपोर्ट पे अब जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट का रास्ता है, क्योंकि आप ही ने मुझे बताया था कि उनके घर से एयरपोर्ट का रास्ता सिर्फ 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एयरपोर्ट चली गई। आप ही जब हमारे पास आती है हम सबको बहुत खुशी होती है, फिर हम सारी बहनें यहाँ पे इकट्ठी होकर गेट टुगेदर करते हैं। और आप ही अक्सर ना जब पाकिस्तान आती है ना, तो 4-5 साल बाद पाकिस्तान आती हैं। फिर उसके बाद जब हमारे पास आती हैं, तो जब वो वापस जाती हैं हमें यही लगता है 4-5 साल दोबारा बाद आएंगी, लेकिन इस दफ़ा आप ही मोस्टली 5-6 माह बाद आई हैं। तो हमारे लिए भी सरप्राइज़ ही था। आप ही ने अचानक फ़ोन करके बोला कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट हुई कि आप ही पाकिस्तान आ रही हैं, और बहुत अच्छा लगा। मुझे तो सिर्फ आने से एक दिन पहले ही पता चला कि कल आप ही आ रही हैं। यहाँ पे आप ही एयरपोर्ट अपने बोर्डिंग के लिए चली गई। यहाँ पे अपना सामान वगैरह चेक करवाया उन्होंने। और अब आप ही से ही पूछ लें कि उनके साथ वहाँ पे क्या ट्रेजेडी हुई, और वो आपको आप ही बताएंगे, क्योंकि जो उनके साथ सिनेरियो हुआ वो वही बताएंगी। मैं और रात के तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। और मैंने वहाँ सबवे से एक बर्गर बनवाया अपने लिए, चिकन। बहुत ही मज़ेदार सा लगा मुझे, हल्का फुल्का सा। मैंने वो खा लिया। और उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे, मुझे ये नहीं पता था कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह, जब भूख लगी हो तो खाना तो पड़ता ही है। तो उसके बाद फिर मैं चली गई वेटिंग रूम में, और मुझे भी हस्बैंड ने अचानक से टिकट ला के दे दिया। तो मुझे यकीन करें बहुत ही खुशी भी हुई और टेंशन भी हुई, क्योंकि बच्चों को छोड़ने की, छोटे को मैं साथ में लेके आती हूँ जब भी कभी आती हूँ। तो जो बड़े बच्चे हैं वो मेरे एक बार साथ आए हैं। बेटा मेरा अभी तक नहीं आया, 10 साल में वो वापस बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन बेटी आई है। और मुझे टेंशन भी थी क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के आ रही थी, और खुशी भी हो रही थी कि चले अपनी माँ को जाके मिलूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ। लेकिन इस बार जो स्टे है मेरा, वो मैं लाहौर में करूँगी अपनी सिस्टर के पास। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत बैड सीन हो गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे गिर गई थी कारपेट पे। इतनी बुरी तरह से मेरा जो सैंडल था ना, वो अटक गया था, और मुझे चोट काफ़ी ज़्यादा आई है, और जो कि अभी तक भी ठीक नहीं हुई। मैंने पट्टी वगैरह भी करवाई है, लेकिन अभी तक भी उसके नील्स और निशान पड़े हुए हैं मेरे। आप आपी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, उनको लाइक्स किया करें, क्योंकि देखें व्लॉगिंग में इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है कि आप ही व्लॉग ही बना रही थी आप लोगों के लिए। वो कहती हैं मेरी यूट्यूब पूरी फैमिली है, उनके लिए व्लॉग बना रही थी, और व्लॉग बनाते बनाते उनका जूता अटक गया और वो गिर गई। फिर वो कह रही थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वो दबाव आ गया पाँव में। तो फाइनली खैर मैं उन्होंने प्लेन आना। में भी बहुत मुश्किल से गई थी चल के, इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी, या कि किसी की बुरी नज़र। मुझे तो ऐसे लगता है आप ही जितनी प्यारी लग रही है ना, इनको नज़र ही लग गई है किसी की, क्योंकि ये जब भी आती है इन्हें कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या ये वैसे ही बीमार हो जाती हैं। फिर आप ही यहाँ पे अपनी सीट नंबर दे के यहाँ पे बैठ गई हैं, और फिर आप ही सीन बताएंगी कि उनके साथ उन्हें कैसा फ़ील हुआ प्लेन में। पहली दफ़ा आप ही कहती हैं हमेशा मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं ना विंडो सीट पे बैठूँ, तो मोस्टली मुझे विंडो सीट तो मिलती ही ऑलरेडी, लेकिन फ्रंट पे सीट जो थी वो मेरी मिड में आती थी, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो मेरी सीट थी ना,
वो फर्स्ट पे थी। और ये था सलाला का व्यू, क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के टाइम पे हमारी फ़्लाइट थी और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था। और उसके बाद फाइनली उन्होंने ब्रेकफास्ट दे दिया हमें, जो कि मुझे इतना दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने को, मॉर्निंग का टाइम था। मैं नाश्ता जो है वो बहुत लेट करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने लिया। अम्मी ने सुबह सुबह मुझे फ़ोन करके फजर में जगाया कि आज तुम्हारी बहन आ रही है, तो हमने उनको एयरपोर्ट पे लेने जाना है, ठीक है। फिर मैं आप्पी को लेने के लिए उठी, तैयार हुई, तो अम्मी लोग अपनी सिटी से जब लाहौर मेरे पास आए तो तब तक मैं रेडी हो चुकी थी। फिर हम लोग गए, आप्पी का इंतज़ार करते रहे। आप्पी तो माशाल्लाह अपने पूरे टाइम पे लैंड हो चुकी थी, लेकिन आप्पी कह रही थी कि शायद उनका कोई बैग रह गया था जिसकी वजह से वो उन्हें मिल नहीं रहा था, या पता नहीं क्या उनके साथ तकरीबन हुआ 1 घंटा मुझे वेट करना हाँ, पड़ा। 1 घंटा उन्होंने अपने बैग का वेट किया। फिर फाइनली एयरपोर्ट पे जब हम पहुँचे, वेट काफ़ी देर हम 1 घंटा करते रहे। आप ये 1 घंटा लेट आई। मामा बहुत परेशान हो चुकी थी कि पता नहीं क्या हुआ है, जो आपी राब्ता भी नहीं कर रही और अभी तक कुछ भी पता नहीं। फिर आपने अचानक से आके बताया कि ये, फिर आपी मेरे अपार्टमेंट में आई स्टे करने के लिए, क्योंकि आपी ने ना यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है। तो आपी यहाँ पे आई और मैं इतना एक्साइटेड थी आपी से मिलने के लिए। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी, मैं भाग के आपी से मिलने के लिए आ गई। और फिर मैं आपी से मिली, फिर अपने बहनोई से मिली, मामा से मिली, और ये आपी ने ही रिकॉर्ड किया व्लॉग। तो अब ये मेरा अपार्टमेंट है जहाँ आप ही स्टे करेंगी और अपना ट्रीटमेंट कराएंगी। जैसे कि अभी ये व्लॉग में देख रहे हैं, मेरी हल्की सी झलक आई है। और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं भी आप ही के साथ आपको नज़र आऊँगी। अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। अल्लाह हाफिज़।